हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्र। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आपको पता है, मैं आपकी एजुकेटर हूं जो आपको यहाँ पर एनटी यूजीसी नेट 2022 की प्रिपरेशन करा रही हूँ। हमारी रेगुलर बेसिस पर लाइव क्लासेस लग रही हैं मंडे टू थर्सडे। दो क्लासेस हमारी लाइव होती है मंडे टू एक सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड। एक होती है मंडे टू थर्सडे। ये वाली आपकी जो होगी ये पेपर 1 की एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए होती है। और एक क्लास जो आपकी होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है। दैट इज बेसिकली फॉर दी आपके पेपर 2 मैनेजमेंट के लिए होती है। तो कोई भी क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। कोई भी टॉपिक आपने मिस किया हुआ है तो आप उसके लिए जुड़ जाइएगा। आपके इस चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी। और जो कुछ भी अगर डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन द टेलीग्राम एंड द कमेंट सेक्शंस। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज द फैसिलिटी लेआउट। इसके पहले हम ऑलरेडी इसके आगे के पार्ट्स को कर चुके हैं, तो जल्दी से देखते हैं कि फैसिलिटी लेआउट जो होता है वो क्या होता है और कैसे इसको किया जाता है। हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं फैसिलिटी लेआउट क्या होता है, फैसिलिटी लेआउट्स के टाइप्स क्या होते हैं, इसकी टेक्निक्स कौन से होती है और इसके फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट डाल सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द कंसेप्ट ऑफ फैसिलिटी लेआउट समझना बहुत जरूरी है। और फैसिलिटी लेआउट को समझने से पहले ये जरूरी है कि क्या प्लांट लेआउट और फैसिलिटी लेआउट एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। ऑल्दो बोथ आर द सेम, अगर देखा जाए तो दोनों एक ही होते हैं, प्लांट लेआउट एंड फैसिलिटी लेआउट एक ही होते हैं। बट एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो प्लांट लेआउट होता है इसमें ना क्या होता है कि मैकेनिज्म्स बताई जाती हैं। मैकेनिज्म ऑफ लोकेटिंग मशीन्स, कि कहाँ पर आपकी मशीन्स को, प्लांट्स को कहाँ पर रखा जा रहा है, उसका तरीका बताया जाता है। वही जैसे कि आप अपना पॉसिबल आउटपुट गेन कर सके। लेकिन वहीं अगर हम बात करें फैसिलिटीज लेआउट की, तो फैसिलिटीज मतलब क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जिसमें भी हम जितने भी फिजिकल अरेंजमेंट्स होते हैं आपकी मशीन्स इक्विपमेंट सबके, उनको हम यहाँ पर रखते हैं कि किसको कौन सी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कौन सी मशीन्स कहाँ पर रिक्वायर्ड है, पर्सनल या फिर ह्यूमन बींग्स कहाँ पर रिक्वायर्ड है ना। तो उन सबको मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्विस, इन सबको आप किस तरह से लाइन अप कर रहे हो कि आपको अपना जो भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके आपके स्पेसेस का, और आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुके, उस टोटल ओवरऑल को मिलाकर आपका फैसिलिटी लेआउट्स कहा जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, इसके बिना वो काम नहीं कर सकती। एक प्रॉपर लेआउट उसको बना के रखना जरूरी होता है। जैसे कि क्लासेस, अगर स्कूल की बात करूँ तो स्कूल में क्लासेस कहाँ पर बनी हुई है, वॉशरूम फैसिलिटीज कहाँ पर है ना, आपका जो कैंटीन कहाँ पर है, आपका जो प्रिंसिपल रूम है वो कहाँ पर है, फैकल्टी रूम कहाँ पर है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको देखनी पड़ती है। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में भी, फैक्ट्रीज में भी आपको एक प्लांट का प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए एक छोटा सा देख लेते हैं फैसिलिटीज लेआउट। तो फैसिलिटीज लेआउट को हम यहाँ पर कह सकते हैं इट इज द अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी। यहाँ पर आप मशीनरी को अरेंज करते हो, इक्विपमेंट को अरेंज करते हो, और जितनी भी आपकी एमिनिटीज जो आपकी फैसिलिटीज में रिक्वायर्ड होती हैं या इंक्लूड होती हैं, उन सब को हम एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं, जिससे कि हमारा जो मटेरियल है उस मटेरियल को आसानी से मूवमेंट हो सके। ऐसा ना हो कि हमने यहाँ से काम चालू किया, यहाँ पर किया, एक हर्डल आ गया और उसके बाद हमारी सेकंड मशीनरी है, तो ये जो हर्डल आएगा इसकी वजह से आपका जो काम है वो काम क्या करेगा, सफर करेगा, वो काम क्या करेगा, अटक जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये लेआउट क्या है, गलत है, टाइम कंज्यूमिंग है। और हमें कैसा लेआउट चाहिए जो टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी ना हो। तो ऐसा चाहिए कि बिल्कुल फ्लो में हमारा काम चलता जाए, कि इस तरह से आपकी मशीन्स बनी हो कि बस आपका काम जो है वो सही तरीके से होता हुआ आपको बिल्कुल फिनिश गुड जो है वो मिल जाए। मतलब और भी अरेंजमेंट होते हैं, बट बताऊंगी मैं आपको। तो दिस इज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ये आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा किसका, स्पेस का। और लेआउट्स में हम बेसिकली यही देख रहे हैं कि आपके स्पेस का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपको मिल सके। अब देखिए यहाँ पर मूरे ने भी एक डेफिनेशन गिवन की हुई है। यहाँ पर देखिए, तो अकॉर्डिंग टू मूरे क्या बताते हैं ये, इनके अनुसार जो फैसिलिटीज लेआउट होता है वो एक प्लान होता है, या हम कह सकते हैं एक एक्ट होता है। किसका, प्लानिंग का। किस चीज की प्लानिंग का, जिसमें आप ऑप्टिमम अरेंजमेंट कर सको फैसिलिटीज का, जिसमें आपका पर्सोनल, आपके ऑपरेटिंग इक्विपमेंट्स, स्टोरेज स्पेस, आपका मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, सब कुछ यहाँ पर आपका इंक्लूड हो जाता है ना। आपके ह्यूमन बींग्स, आपके इक्विपमेंट्स, स्टोरेज स्पेस कहाँ पर है, मटेरियल हैंडलिंग कहाँ पर हो रही है, इन सबको आप सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड कर देते हैं। तो अब देखते हैं क्या है इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव, लेआउट क्यों बनाया जा रहा है, तो लेआउट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपका जो मटेरियल हैंडलिंग जो है वो मिनिमम हो जाए।
मतलब आप यहाँ पर सही तरीके से सही प्लेस पर आप चीज़ों को रख रहे हो। जैसे कि आपने रेफ्रिजरेटर बनाया हुआ है, एक फ्रीजर रूम बनाया हुआ है कि वहां पर आपकी जो जल्दी खराब होने वाली चीजें वहां आपने रखी हुई है। आपने ऐसा रूम बनाया है जहां पर कांच से जुड़ी हुई चीजें जो है वो आप अच्छे तरीके से स्टोर कर सको। तो मटेरियल को हैंडलिंग अगर आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया, इस तरह से आपने अरेंज किया हुआ है, तो आपका जो मटेरियल को लाने ले जाने वाला जो कॉस्ट होता है या मटेरियल के डैमेज होने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे। इस तरह का आपका होना चाहिए लेआउट्स। एलिमिनेशन ऑफ बॉटल नेक का मतलब रुकावट है। इस तरह से बना होना चाहिए कि अननेसेसरी की रुकावटें ना आए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और क्या है, शॉर्टर प्रोडक्शन साइकिल, कि जो आपकी प्रोडक्शन साइकिल है उसको हम छोटा कर सके जिससे कम समय पर ज्यादा काम हो सके। रिडक्शन और इन प्रोडक्शन डिले, जो भी प्रोडक्शन में डिले होता है जस्ट बिकॉज कि लेआउट सही नहीं बना हुआ है तो हमारी कंपनी को काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है, तो उसके चलते हम इसको बनाते हैं। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, लेबर का सही तरीके से यूटिलाइज करने के लिए और एम्प्लॉयज का मोरल बढ़ाने के लिए। दी आर दी फ्यू ऑब्जेक्टिव्स जो हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ आपके फैसिलिटीज लेआउट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, यहाँ पर देखिए जैसे कि मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग मीन्स यहाँ पर ऑटोमेटिक हैंडलिंग हो जाए, बेटर कंट्रोल हो जाए, लार्जर यूनिट्स के जो लोड्स हैं वो यहाँ पर आपको पता चल जाए और डैमेज जो है वो कम से कम हो। वहीं फैसिलिटीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो फ्लो में आपका काम हो, बॉटल नेक्स कम से कम हो जाए, ये वाला हमारा फंडा है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट, कि कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हो रही है तो वी कैन फ्लेक्सिबिलिटी, हम अगर इसको ऐसा बना देंगे कि नहीं ये बिल्कुल रिजिड है, ये जहाँ भी फ्लेक्सिबल नहीं हो सकता है, तो इन दैट केस आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे कि मेथड या इक्विपमेंट्स को हैंडल करने की, है ना, या फिर जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है एक्सपांशंस के लिए, उसमें जो मटेरियल हैंडलिंग हो रहा है उसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंज यानी कि फ्लेक्सिबल उसको रख सकते हैं। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट को मैक्सिमाइज करना जिससे कि आप ऑपरेशंस को आसानी से कर सको, एक फ्लो में कर सको और जितने भी आपके हर्डल्स हैं उनको दूर कर सको। फ्लोर एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोर एरिया का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो सके जिससे कि जो स्पेस है उसका सही तरीके से यूटिलाइज हो जाए। कई बार देखा होगा आप, कुछ घर ऐसे बने होते हैं जिसको देखकर आपको लगता है कि यार इसको अगर इस तरीके से बनाते तो कितना बेहतर तरीके से स्पेस का यूटिलाइजेशन हो जाता है। दैट मीन्स कि आर्किटेक्चर थोड़ा सा उसका खराब है। बस यही चीज आपको भी ध्यान रखनी है कि जब भी जो इस आपका बनाया जाता है एक प्लांट का लेआउट, तो उसमें भी हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ही बेहतर तरीके से आपका यहाँ पर डिजाइन तैयार किया जा सके। तो उसी चीज को यहाँ पर भी आपका बताया गया है। नाउ इसके बाद एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर का सही तरीके से यूटिलाइज हो जिससे कि मिनिमाइज हो जाए मैनुअल हैंडलिंग। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम सुपरविजन की रिक्वायरमेंट रही है, ऐसा ना होना चाहिए, है ना। यूनिट लोड को आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, मतलब किसको कितना काम देना है वो आपके लिए वो हो जाएगा और इफेक्टिवली आप उनको यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है और केयर ऑफ एम्प्लॉय सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना भी लेआउट आप अच्छा बना लो, सेफ्टी का ध्यान नहीं दोगे तो वहीं की वहीं सारी चीजें फेल है। तो सेफ्टी का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जिससे कि सामने वाले को कंफर्ट रहे जो आपके साथ काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो ऑब्जेक्टिव्स है प्लांट लेआउट्स के, जिनको पूरा किया जाता है जब एक प्लांट लेआउट्स को तैयार किया जाता है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ फैसिलिटीज लेआउट डिजाइन, क्या क्या बेसिक फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलती हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। तो जैसा हमने कहा, एक फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायर्ड है, स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये तीन चीजें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी पड़ती है जब एक फैसिलिटीज लेआउट को हम डिजाइन करते हैं। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज लेआउट। सभी ने पढ़ा होगा, सबको याद आ गया होगा, एमबीए बीबीए सभी ने, ये बीकॉम वाले भी हो सकता है यहाँ पर इस चीज को पढ़ा हुआ आप लोगों ने बीकॉम में एमकॉम में, क्योंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट हर जगह पर आपको दिखेगा। तो देखिए फैसिलिटीज लेआउट्स यानी कि किस तरीके से उसको बनाया गया है उसका तरीका। तो ये लेआउट्स हमारे पास 5 टाइप में है। एक है हमारा प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, फिक्स पोजीशन लेआउट, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लेआउट एंड कॉम्बिनेशन या फिर हम जिसे हाइब्रिड लेआउट कहते हैं। चलिए अब देखते हैं वन बाय वन कि ये लेआउट्स क्या हैं। ओके, प्रोसेस लेआउट, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है इसे फंक्शनल लेआउट के नाम से भी कहा जाता है या फिर इसे बैच प्रोडक्शन के नाम से भी कहा जाता है या बैच प्रोडक्शन लेआउट के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मशीन्स होती हैं उन मशीन्स को जो सिमिलर वर्क करने वाली मशीन होती है
उनको एक साथ ग्रुप बनाकर रख दिया जाता है। जैसे कि कटिंग कटिंग की मान लीजिए 4 तरह की मशीन्स हैं जो कि आपके कम से कम 10 से 12 प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करती हैं। तो वो पूरा कटिंग की जितनी भी मशीन्स हैं उन सबको एक साथ रख दिया गया है, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आएंगे। इस प्रोडक्ट को ये बैच में काम हो रहा है, मतलब ग्रुप में काम होगा। यहाँ पर इन सब की कटिंग वाला पार्ट जो है प्रोडक्ट्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर आपका जो जैसे एक और मशीन है, वो मशीन है आपकी दैट इज दी कलरिंग की, जो कि आपके कपड़ों को कलर करने का काम कर रहा है। कलर से जितनी भी मशीन है उन सबको एक साथ रख दिया गया है। जो भी प्रोडक्ट है जिस कलरिंग के लिए आएगा उसको यहाँ पर रख दिया जाएगा। जिस कलर मेथड को यूज करते होंगे वो यहाँ पर होंगे, कोई डिजिटल प्रिंटिंग होगा, कुछ अलग होगा, तो वो सब अलग अलग मशीन जो है वो सब कुछ एक ही प्लेस पर आकर आपके काम को करेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस लेआउट या फंक्शनल लेआउट में क्या हो रहा है। प्रोसेस लेआउट और फंक्शनल लेआउट में आपकी जितने भी सिमिलर मशीन्स हैं, है ना, जितनी भी सिमिलर मशीन्स हैं उन सबको एक जगह पर रख दिया जाता है और प्रोडक्ट उनके पास चल कर जाता है ना। ये आपकी मशीन्स हैं और प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर आपका चलकर जाएगा। दिस इज द प्रोसेस लेआउट। समझाने के लिए मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। देखिए ये है आपका प्रोडक्ट लेआउट, ठीक है। तो प्रोडक्ट लेआउट में यहाँ पर आपका जो भी एक स्टेशन है, ये दूसरा स्टेशन, ये तीसरा स्टेशन, ये चौथा स्टेशन, ठीक है, ये आपके यहाँ पर बने हुए हैं। ओके, वेट सेकंड। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस लेआउट। तो प्रोसेस लेआउट का पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर हम बताएंगे उसके बारे में। तो देखिए प्रोसेस लेआउट में सबसे पहले क्या होता है, ये जैसा मैंने आपसे कहा कि ग्रुपिंग हो जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो मशीन्स हैं इनकी ग्रुपिंग हो रखी है। यहाँ पर माइनिंग की जितनी भी मशीन्स हैं 4, 5, 6 सब कुछ यहाँ रख दी गई है। ग्रेडिंग की जितनी मशीन्स हैं उनको यहाँ रख दिया है। प्लेटिंग की जितनी मशीन्स हैं उनको यहाँ रख दिया है। ड्रिलिंग की जितनी मशीन्स हैं उनको यहाँ रख दिया, और असेंबली और टेस्टिंग की जितनी मशीन्स हैं उनको यहाँ रख दिया है। तो यहाँ पर मशीन्स का ग्रुप तैयार कर दिया गया है। आपको प्रोडक्ट को लेकर जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को यहाँ पर काम कराना पड़ेगा, क्योंकि ये तब होता है जब एक ही मशीन मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करती है ना। एक मशीन मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए हेल्प करती है, तो उस केस में ऐसा होता है। तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जाएंगे, अपने काम को कराकर फिर आप आगे की तरफ मूव कर जाएंगे। तो दिस इज द प्रोसेस लेआउट। अब आ जाइए नेक्स्ट, आपका था दैट इज द प्रोडक्ट लेआउट। ये बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट लेआउट में आपका जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग पूरा आपका लेआउट तैयार होता है। एक और देख लीजिए, इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रेट लाइन लेआउट कहा जाता है। नाम याद रखिएगा। इसको हम क्या कह रहे थे, प्रोसेस को हम कहेंगे फंक्शनल और बैच प्रोडक्शन। याद करने का तरीका, क्योंकि प्रोसेस के अकॉर्डिंग मशीन्स को एक तरफ रख दिया गया है, और यहाँ प्रोडक्ट में क्या होगा कि आपके रॉ मटेरियल से, है ना, आपके रॉ मटेरियल से सारी मशीन से निकलते हुए सीधा फिनिश गुड मिलेगा। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि दूध मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज होती है, दूध रिफाइन हो रहा है, दूध मिल्क में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब करके पूरा एक पैक्ड आइटम आपके सामने निकल कर सामने आ जाता है। तो इस तरह की जो मशीन्स होती हैं, कुछ बहुत सारी ऐसे आपको दिखेंगे, बिस्किट की फैक्ट्री, हिंदी मीडियम मूवी में देखा होगा, बिस्किट्स बनते बनते पूरा एक बिस्किट के जो पैकेट्स है वो निकल निकल के सामने आ जाते थे। तो ये क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट लेआउट, कि उस प्रोडक्ट के अनुसार आपका एक पूरा एक तैयार किया गया है। तो यहाँ पर ये एक आपकी वन लाइन यहाँ पर बनती है सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, और एक प्रोडक्ट के लिए आपकी ये लाइन जो है वो बनी रहती है, जिससे आपको सीधा सीधा आपको डायरेक्टली आपका जो प्रोडक्ट है वो मिल जाता है, जस्ट लाइक दिस। ये देखिए यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेशंस बने हुए हैं, जैसा अभी आपको बताया ही गया है। रॉ मटेरियल्स यहाँ पर आपका एंटर करेगा और सारी जितनी भी प्रोसेस से होता हुआ सीधा फिनिश गुड आपके सामने आएगा। तो दिस इज द रिपीटेटिव एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, मतलब ऐसी जो रेगुलर बेसिस पर चीजें बन रही हैं, है ना, रेगुलर बेसिस पर चीजें जो आपकी बन रही हैं उसके लिए आपके प्रोडक्ट लेआउट का यूज किया जाता है। तो दिस इज द प्रोडक्ट लेआउट। समझ में आया। प्रोसेस में मशीन्स को हम अरेंज करते हैं,
एक साथ सिमिलर इंटरेस्ट वाली मशीन एक साथ करते हो, प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं, है ना। और प्रोडक्ट में क्या करते हैं, प्रोडक्ट के अनुसार मशीन्स बनती हैं, स्ट्रेट लाइन में मशीन्स बनेंगी, रॉ मटेरियल को ऐड करा, फिनिश गुड को निकाल लिया। यही इसका बेसिक फंडा है। नाउ द थर्ड वन इज, अब आता है फिक्स्ड पोजीशंस लेआउट। दिस इज द फैसिलिटी लेआउट यूज्ड टू द असेंबली प्रोडक्ट्स, यूज्ड टू द असेंबली प्रोडक्ट्स दैट आर टू लार्ज। ऐसी कुछ मशीन्स जो बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं, जिनको मूव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसी मशीन्स में हम बिल्कुल फिक्स्ड पोजीशन पर उनको रख देते हैं, जिसमें आपका जो लाइक फिक्स्ड पोजीशंस में आपकी मशीन्स में एज वेल एज अदर पीस ऑफ मटेरियल जो रहते हैं उन सबको भी हम बिल्कुल फिक्स्ड रखते हैं। और ये अगर किसी को भी कुछ काम करना होता है तो वो उसी जगह पर जाके अपने उस टास्क को कंप्लीट करता है। जस्ट लाइक दिस, देखिए अभी मैं आपको इसका दिखाती हूँ फिक्स्ड। ये देखिए फिक्स्ड पोजीशन, यहाँ पर आपकी जो मशीन है ये भी फिक्स्ड है और ह्यूमन रिसोर्स की जो पोजीशन है वो भी फिक्स्ड है ना। यहाँ पर मशीन भी फिक्स्ड है और ह्यूमन रिसोर्स की पोजीशन भी फिक्स्ड है ना। जैसे कि थोड़ा भी वो हट नहीं सकता, यहाँ पर ये बिल्कुल चलती हुई आपकी आ रही है कि उसको यहाँ से यहाँ पर किस तरह से वर्क करना है। तो ये आपका जैसे ये मशीन्स बिल्कुल बड़ी बड़ी असेंबली से, यहाँ से मान लीजिए प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ से इसको जो भी काम करना है, तो वर्कर्स जो स्टेशन पे होंगे और जितने भी आपकी वर्क यूनिट्स होती हैं, ये सारी की सारी चीजें जो होंगी बिल्कुल फिक्स्ड पोजिशन पर होंगी। ये हैवी मटीरियल्स वाली कंडीशंस में इस तरह का प्रोडक्ट्स इस तरह की यूज किए जाते हैं। नाउ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लेआउट, इसमें क्या किया जाता है ना, सेल बना दिए जाते हैं। सेलुलर मतलब ये मोबाइल फोन वाला सेलुलर नहीं है। सेल मतलब आपका, सेल क्या है, दैट इज द एरिया। सेल मतलब एक ग्रुप ऑफ एरिया बना दिया गया है, जिसमें आपके सिमिलर वाली जो मशीन्स हैं या फिर एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने वाली जो मशीन्स हैं उनको रख दिया गया है। जैसे कि एक जगह पर बहुत सारे काम हो रहे थे, तो यहाँ पर क्या किया गया कि कुछ ऐसे सेल्स बना दिए गए कि यहाँ पर एक टास्क पूरा कंप्लीट हो जाए। जैसे कि रॉ मटेरियल से जैसे कि जो कॉटन है, उस कॉटन से मुझको एक क्योंकि वाइट का कपड़ा तो सभी चीजों के लिए चाहिए, मतलब एक आपका रॉ कपड़ा तो सभी चीजों के लिए चाहिए, तो यहाँ से पूरा धुनाई होकर एक रॉ कपड़ा मुझे मिल जाए, इस तरह का एक पूरा सेल तैयार कर दिया गया। फिर दूसरी सेल में यहाँ पर आपके कलरिंग वाला फंडा हो गया कि जितनी भी कलरिंग है वो यहाँ पर आपकी हो जाएगी। फिर तीसरी सेल में आपका जो भी अदर वर्क होता है वो हो जाएगा, और फोर्थ सेल में दूसरा हो जाएगा, और देन फिनिश गुड आपको मिल जाएगा। तो अलग अलग यहाँ पर आपका जो टास्क है उसके लिए अलग अलग सेल्स आपकी तैयार कर दी गई है, उसे कहा जाता है सेलुलर। जैसे सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लेआउट्स मशीन्स, ये ग्रुप्ड इनटू द सेल, इसमें मशीन्स को सेल्स में बांट दिया जाता है, विच फंक्शन समवॉट लाइक द प्रोडक्ट लेआउट, जो प्रोडक्ट लेआउट के समान ही होता है, लेकिन ये लार्जर पर्सपेक्टिव में होता है। ईच सेल का अपना एक लेआउट होता है जो सिमिलर पार्ट ऑफ फैमिलीज जो है वो बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि सिमिलर पार्ट, जैसे कि एक एक एरिया में आपका सारे नट बोल्ट्स जो है वो बन रहे हैं, एक एरिया में कुछ और बन रहा हो, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि ये देखिए, एक पूरा जो सेल है वो डिजाइन के लिए है, एक पूरा सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, एक असेंबली के लिए, एक टेस्टिंग के लिए, कंट्रोल के लिए और आपका डिलीवरी के लिए। तो सभी के लिए अलग अलग सेल्स यहाँ पर बना दिए गए हैं, दैट इज दी सेलुलर। अब आता है हाइब्रिड और मिक्स। हाइब्रिड जो कॉम्बिनेशन और हाइब्रिड में आपका क्या होता है, यहाँ पर एक तरह से दो लेआउट्स को मिला दिया जाता है। दो लेआउट, जैसे कि प्रोडक्ट प्लस प्रोसेस लेआउट को मिला दिया गया, या फिर फिक्स्ड पोजीशन लेआउट और प्रोसेस लेआउट को मिला दिया गया। तो दो लेआउट्स को मिला दिया जाता है जिससे कि काम को आसानी से किया जा सके और कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। इस तरह से ये 5 लेआउट्स आपके होते हैं, प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, आपका सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग लेआउट्स एंड कॉम्बिनेशन और हाइब्रिड लेआउट। नाउ क्या क्या ऐसे फैक्टर्स है जो इन पर इफेक्ट डाल सकते हैं, तो गाइस मटेरियल, किस तरह का मटेरियल है उसके अनुसार आपको अपनी फैसिलिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट किस तरह का क्रिएट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोसेस लेआउट लो या प्रोडक्ट लेआउट लो या फिक्स प्रोडक्ट लो। मशीनरी कैसी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा, टाइप ऑफ इंडस्ट्री आपकी कैसी है, डेलीगेट्स प्रोडक्ट्स बनाने वाली है या फिर हार्ड एंड फास्ट वाली है, और मैनेजमेंट पॉलिसीज, इन सारी चीज़ों को ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें जो भी हम डिसाइड करते हैं उसमें हमें हेल्पफुल होती है।
ओके, तो ये थे वो आपके डायग्राम्स जो भी मैंने आप लोगों को शो किए थे, फिक्स्ड पोजीशंस और सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर आपके शो हो ही रहे। नाउ गाइस, टेक्निक्स बहुत ही सिंपल सिंपल सी टेक्निक है, लाइक ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम जैसे एक आपका वो होता है ना कि आपका जो एक नक्शा तैयार होता है, एक आर्किटेक्चर घर बनाने के लिए एक नक्शा तैयार करता है, तो इस तरह से वो एक रफ डायग्राम बनाता है, रफ डायग्राम बनाता है, ब्लॉक्स बनाता है, और ना कि इसको ऐसा रखें या वैसा रखें, कैसा रखें, और फिर उसके बाद वो क्या करता है, उसको फाइनल कर देता है। तो ये भी टेक्निक वही है ब्लॉक डायग्राम की। ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आप अपनी जितनी भी नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर एरिया को स्पेसिफाइड कर दिया है, और फिर ये इनिशियल ब्लॉक डायग्राम हो गया, और फिर उसको आप क्या करते हो, अपने अनुसार फिर उसको आप फाइनल ब्लॉक डायग्राम कन्वर्ट कर देते हो, जिसमें आपको कहाँ पर कौन कौन से मशीन्स को रखना है वो आप डिसाइड कर लेते हो। दैट इज द ब्लॉक डायग्राम। नाउ एक और आपका आता है, दैट इज रिचर्ड मूथर्स सिस्टमैटिक लेआउट प्लानिंग, जिसे कि SLP के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंस रखा जाता है, और दिस ग्रिड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ क्लोजनेस रेटिंग चार्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लोजनेस रेटिंग चार्ट, जो क्लोज वाली जो मशीन्स होती हैं या जो बिल्कुल सिमिलर वाला काम होता है, उसको यहाँ पर लिया गया है। इन दिस चार्ट, रेटिंग ऑफ डिपार्टमेंट A रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट B इज सिमिलर टू द रेटिंग ऑफ डिपार्टमेंट B टू डिपार्टमेंट A। एक दूसरे के साथ ये सिमिलरिटीज कहीं ना कहीं शो करते हैं, वही यहाँ पर आपको बताया गया है। जैसे ये देखिए, ये जो चार्ट होता है, ये एक लिस्ट तैयार करता है एक्टिविटीज की, जिसमें एक रिलेशनशिप चार्ट ये बनाता है। वो जो रिलेशनशिप चार्ट होता है वो इसके ऊपर बेस्ड होता है। इसके ऊपर बेस्ड होने का मतलब है कि वो आपकी कैसी मशीन है, वो आपकी एब्सोल्युटली नेसेसरी है या फिर स्पेशली इम्पोर्टेंट है, आपकी ओके टाइप है या अनइम्पॉर्टेंट या फिर अनडिजायरेबल। इनके बेसिस पर आप डिसाइड करते हो कि आपको अपने प्रोडक्ट को किस जगह पर रखना है, आपको कौन सी फैसिलिटीज लेआउट को आपको यूज करना है। तो इनको यहाँ पर दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना, और किस में आ रहा है ये वो भी देख लीजिए। सिस्टमैटिक लेआउट प्लानिंग में आपका ये आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, तो इसके बेसिस पर आप डिसाइड कर लेते हो कि कहाँ पर आपका, जैसे कि असेंबली जो है, इसमें क्या चीज सिमिलर है, ऑफिस के लिए क्या रहेगा, स्टॉक रूम के लिए क्या, शिपिंग, बैक रूम और टूल रूम के लिए आपने कौन कौन सा अपने फंडा यहाँ पर यूज किया, आप कहाँ पर ओ यूज कर रहे हो, कहाँ पर यू यूज कर रहे हो, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी नेसेसिटी के ऊपर कि अनइम्पॉर्टेंट है या फिर ओके है या फिर इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आप इसके बेस पर डिसाइड करोगे। ठीक है, ठीक है। ये इनके आपस में जो मेलिंग, ये आपस में जो सिमिलर इनका जो वर्क है, उसको आप किस तरह से लेकर चलते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जैसे एक और है आपका, जैसे करंट लेआउट और प्रोसेस लेआउट। तो करंट लेआउट में आपका जो असेंबली, ऑफिस, स्टॉक, शिपिंग और ब्रेक रूम है, वो किस कंडीशन में है। ऑफिस ओके कंडीशन में है, स्टॉक रूम आपका जो है वो ए वाली कंडीशन की एब्सोल्युटली नेसेसरी है। तो इस तरह से उसको डिवाइड कर दिया जाता है। आपको खैर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि ये जो आपका जो दिया गया है उसके फुल फॉर्म्स क्या है और किस में इसको यूज किया जा रहा है, ये आपके लिए जरूरी है। कुछ और भी टेक्निक होती हैं, जैसे कि 2 और मोर डायमेंशनल टेम्पलेट्स। इसमें हम क्या करते हैं कि स्केल डाउन्स कर लेते हैं मॉडल्स को, और फिर उसके बाद ड्राइंग को अप्रूव करते हैं। ये भी एक तरह से ब्लॉक डायग्राम की तरह ही है कि हम यहाँ पर डिजाइन तैयार करते हैं, लेकिन नाम अलग ना आ जाए इसलिए आपको बताया गया है, और फिर हम उसको फाइनल कर देते हैं। सीक्वेंस एनालिसिस आपकी वही टेक्निक है कि जिसमें हम कंप्यूटर की मदद से, एक कंप्यूटर की मदद से आप डिजाइन तैयार करते हैं, और जो भी हमारा लेआउट्स होता है उसमें सीक्वेंस कर देते हैं एक्टिविटीज को, और उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करते हैं हमारी सारी एक्टिविटी, जस्ट लाइक जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था वही। एक होता है लाइन बैलेंसिंग। दिस काइंड ऑफ टेक्निक इज यूज्ड फॉर असेंबली लाइन। लाइन को प्रॉपर तरीके से असेंबल करने के लिए यहाँ पर इसको यूज किया जाता है। तो इस तरह से जो अभी टेक्निक्स बताई हैं उनके अदर नेम भी आ सकते हैं, तो उसके चलते भी आपको ये नाम याद रहने चाहिए। और इसके अलावा कुछ नई लेआउट्स डिजाइन्स भी आ चुके हैं, लाइक कंप्राइज रिलेटिव एलोकेशन ऑफ फैसिलिटी टेक्निक, जिसे हम क्राफ्ट के नाम से जानते हैं, ऑटोमेटेड लेआउट डिजाइन प्रोग्राम ALDEP, और कंप्यूटराइज रिलेशनशिप लेआउट प्लानिंग, जिसे हम कोर लैब के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ और भी आपके लेआउट्स के डिजाइन्स हैं जिनको आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने पूरा लेआउट डिजाइन जो है उसको हमने देखा है।
होप कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहा हो। जैसे हमने देखिए फैसिलिटीज लेआउट क्या होते हैं, है ना, साथ ही साथ इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके लेआउट्स क्या हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमने आज यहाँ पर देखी हुई है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिएगा, है ना। और वैसे मुझे लगता नहीं है कि डाउट आएगा, बट आता है अगर तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट होता है। ओके गाइस, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम पर आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आप लोगों को क्लासेस की सारी डिटेल मिल जाएगी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन किया गया था क्लास, तो आप लोगों का लाइक तो बनता ही बनता है। ठीक है, तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है जिसका फायदा सभी को मिलना चाहिए। इस चीज को ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।